जो बच्चों ने जिंदगी में आप में से जो जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है या पढ़ी है पहली दफा सुना हो, लाजमी सी बात है ये लफ्ज आए दिन हम अपनी अमली जिंदगी में इधर उधर हर जगह सुनते रहते हैं, मगर बिजनेस की डेफिनेशन किताबों से उठाने जब जाएंगे आप तो आप देखेंगे किताबों में लातादाद अलग अलग डेफिनेशन है। अच्छा, यहीं पर एक और बात, जो बच्चे इंटर साइंस से बिलोंग करते हैं उनको ये बता दूं कि अक्सर जब हम इंटर साइंस पढ़ रहे होते हैं और वहां पर किसी डेफिनेशन की बात करते हैं तो कोई भी डेफिनेशन किसी भी चीज के बारे में एक इन्वर्टेड कॉमा से शुरू होती है और दूसरे इन्वर्टेड कॉमा में खत्म हो जाती है। सॉरी, अभी कर रहा हूं। अच्छा, अबे यार इसमें लिखते हुए ये लो। अच्छा, असल में इससे पहले जो डेफिनेशंस होती हैं उन डेफिनेशंस में ये होता है कि साइंस में डेफिनेशन कि एक इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हुई, दूसरे इन्वर्टेड कॉमा पे खत्म हो गई। अब वो वर्डिंग क्या हुई, फिक्स हो गई आपके लिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, पानी बनेगा। ये हमेशा जब से दुनिया है, जब तक दुनिया रहेगी, ये बात फिक्स रही। यहां क्या होता है कि बेसिकली कॉमर्स की, इस बिजनेस की दुनिया में हमें कई अलग अलग डेफिनेशन मिलती हैं। कौन सी डेफिनेशन हमारे हिसाब से बेस्ट है, हमें वो पिक करना है। तो मैं इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि जब आप बुक्स खोलेंगे तो बिजनेस की डेफिनेशन आपको बहुत सारी मिलेगी, लेकिन आपने कौन सी डेफिनेशन है जिसको समझना है कि वो बेस्ट है, तो वो बेस्ट है जो हमारे अभी इस पर्पस को सर्व करे कि हम अकाउंटिंग को समझ सकें। तो हम क्या कहते हैं कि बिजनेस बेसिकली एनी एक्टिविटी which is undertaken to earn profit। देखें, यानी वैसे लातादार डेफिनेशन है, लेकिन इस वक्त बिजनेस को डिफाइन करने के लिए और वो डेफिनेशन जो हमें अकाउंटिंग को समझने में मदद देगी, उसमें ये चीज है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको इख्तियार किया जाए क्या कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, बिजनेस का नाम देते हैं। अब यहां पर समझ में आई कि भाई एक काम किया गया, क्या पर्पस क्या था जहन में, कमाएंगे, क्या कमाएंगे, प्रॉफिट। अब यहां पर मैं जब फिजिकली बच्चे होते हैं उनसे एक बात पूछता हूं, क्या हम बिजनेस करेंगे तो सिर्फ प्रॉफिट होगा? नहीं, क्या हो सकता है? तो जवाब आता है जी सर प्रॉफिट के साथ ना लॉस भी होगा। वेल, अब अगर सोचो प्रॉफिट के साथ लॉस भी होगा, तो अगर मैं यहां प्रॉफिट के साथ ऑब्लिक करके लॉस लगा देता हूं तो क्या ख्याल है ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन अच्छी बन गई पहले से या खराब हो गई? अब इस पर भी मैं बच्चों की राय लेता था कि आप बताइए अच्छी या बुरी। हो सके तो 2-4 लोग मुझे डालें चैट पे, मैं देख लेता हूं क्या कहते हैं कि गुड या बैड क्या होगा। देखें कोई जवाब आता है? हाँ जी, तो कुछ लोग लिख रहे हैं, शायान साहब ने लिखा गुड और मकसरियत गुड गुड गुड, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं बैड भी हो जाती है। अच्छा, अब सुने, अब उन लोगों के लिए जिन्होंने खास के लिखा है अभी कि गुड हो गई, अब एक सवाल है मेरा आपसे। देखिए, डेफिनेशन को जब पढ़ा जाता है तो ये जो ऑब्लिक की लाइन है ना बेटा, इसके साथ पढ़ा जाए तब भी वो बात समझ में आए और इसके साथ भी पढ़ा जाए तब भी वो बात समझ में आए। अगर अब आप जरा गौर से पढ़िएगा मेरे साथ, देखिए पढ़े मेरे साथ, एनी एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। बोलिए बात समझ में आई? यस। जरा आप पढ़े डेफिनेशन को, एनी एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन टू अर्न लॉस। अब बताइए क्या हुआ, क्या ये बात दिल में उतरी लॉस कि कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें अर्न लॉस के लिए किया जाए? बात बिल्कुल उलट जाएगी। क्यों?
अब आप शायद कहेंगे कि सर लेकिन बिजनेस में लॉस तो होता है। यस, लॉस होता है, लेकिन अगर हम ये बात यहां इंडिकेट करना चाहेंगे तो हमें सिर्फ ये लफ्ज लगाने के लिए डेफिनेशन में इस लफ्ज अर्न को हटाना होगा, क्योंकि अर्न के साथ कमाने का कॉन्सेप्ट है, और कमाया जब जाता है तो मेहनत की जाती है। जैसे ये पसीना बहा रहा हूं मैं, ये मेहनत की जाती है, लेकिन लॉस हो जाता है कोशिश के बावजूद भी। इसलिए अगर आप इस चेंज करके लॉस लगाना चाहते हैं ये समझाने के लिए कि बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है लॉस, तो आपको पूरी डेफिनेशन की वर्डिंग को चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ इसके आगे लॉस लगा देने से ये डेफिनेशन अच्छी नहीं होगी, क्या हो जाएगी, बुरी हो जाएगी। गॉट इट? दो चार जवाब दे दे ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैं आगे बताऊं। हाँ भाई, ठीक है, थैंक यू, शाबाश, ये मुझे जवाब आ रहा है। गॉट इट? यस सर। तो चलूं आगे, फिर इसके बाद अगले स्टेप पे चलता हूं, ठीक है। दो चीज, अच्छा, अब अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब यह है कि डेफिनेशन में हम ये तय कर लेते, मगर अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या कि अगर एनी एक्टिविटी के बाद अगर हम कहते हैं एनी एक्टिविटी, तो जरा खुद सोचो दुनिया में इस डेफिनेशन के एतबार से कितने सारे काम हैं जो बिजनेस की डेफिनेशन में पूरे उतरते हैं। यानी अगर बड़े बड़े कारोबार हो रहे हैं, बड़े बड़े एयरलाइंस चल रही हैं, फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर एक ठेली वाला ठेले पर रेडी वाला आम बेच रहा है, वो भी क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। एक दरख्त के नीचे बैठा मोची जूते सी रहा है, वो भी क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो बेटा छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम जिसको इख्तियार करने वाले ने ये सोचा था कि मुझे प्रॉफिट होगा, वो सबका सब क्या हुआ, बिजनेस हुआ। तो छोटा भी काम और बड़ा भी काम। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन लेकर आऊंगा और स्लाइड पे एक प्रेजेंटेशन दूंगा। वैसे वो प्रेजेंटेशन अभी मैं आपको जो वेबसाइट का एड्रेस दूंगा उस पर भी मौजूद होगी, ठीक है। आज मैं इस चीज के लिए नहीं आया था क्योंकि आज मेरी इंट्रैक्शन थी सिर्फ, तो थोड़ी सी मैंने बोला जरा सा इंट्रैक्शन कर लूं। अब 3 बातों में खत्म करता हूं। तो जब हम बिजनेस की इस डेफिनेशन में आए और हमने कहा कि थाउजेंड्स ऑफ अनकाउंटेबल बिजनेस है जो दुनिया में मौजूद है, तो हम फिर बिजनेस को काउंट करने के लिए उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में लाते हैं। एक पहला कैटेगरी जिसको कहा जाए, यानी हम बल्कि यूं कहिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं बिजनेस के टाइप्स, यानी पहले मैं टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस की जब बात होगी तो हम सबसे पहली कैटेगरी लेते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा कहलाता है सर्विस बिजनेस, और तीसरा कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। यानी बिजनेस की डेफिनेशन हो गई और इसके नीचे आ गई टाइप्स ऑफ बिजनेस के बिजनेस कितने टाइप्स के हैं। पहला ट्रेडिंग, दूसरा सर्विस, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेडिंग बिजनेस क्या है, किसको कहेंगे कि हम ये ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग का वर्ड ट्रेड, तिजारत से निकला है, जिसका मतलब क्या बनता है कि एक चीज खरीदी जाती है और बेची जाती है। यानी यूं कहिए कि ट्रेडिंग एक्टिविटी में, ट्रेडिंग बिजनेस में 2 एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी है कौन सी, बाइंग, और दूसरी एक्टिविटी कौन सी है, सेलिंग। यानी एक ट्रेडर बल्क में माल, मैं हट जाऊं, बल्क में माल खरीदता है और फिर उसको क्या कर देता है, बेच देता है। तो बाइंग और सेलिंग किसमें होती है, ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर होती है ये 2 एक्टिविटी, खरीदा और बेचा। अच्छा, इससे पहले कि आगे लिखूं पहले बताओ राइटिंग समझ में आ रही है, यहां से नजर आ रहा है, बोर्ड साफ नजर आ रहा है, जरा एक मैसेज कर दो इस पे बोर्ड पे से। ओके, हाँ ठीक है, मेरा ख्याल है, मुझे दूर से लग रहा था कि मैं सही नहीं लिख रहा। ओके, थैंक यू बेटा। अच्छा, अब बाइंग और सेलिंग 2 समझ में आ गया आपको।
सर्विस पे मैं आता हूं, लेकिन सर्विस से पहले जरा मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का बुनियादी फर्क देखो। मैन्युफैक्चरिंग में भी पहली चीज तो यही है, क्या है, बाइंग, लेकिन एक बीच में एक और चीज है, और उसके बाद है सेलिंग। कोई बताएगा इस बीच में क्या आएगा, इस खाली जगह में मैं क्या लिखूं? दे जरा मैसेज मुझे, लिखे क्या होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर में, बाइंग और सेलिंग के दरमियान? गुड, मेकिंग। एक जवाब आया, बिल्कुल सही है, मेकिंग। लेकिन हम उसको कहेंगे, क्या कहलाएगा? इसको कहेंगे प्रोडक्शन। ठीक है, बाइंग, प्रोडक्शन, और फिर क्या होगी? सेलिंग होगी। बोलो, यानी ये मेरे हाथ में मिसाल के तौर पे देखें, ये एक इरेजर, डस्टर जिसे बोर्ड साफ करते हैं। एक आम बुक शॉप वाला ये बना बनाया खरीदेगा बहुत सारा और बेच देगा, लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग इदारा ये नहीं खरीदेगा। वो ये लकड़ी का पीस या लकड़ी लेगा, ये कारपेट लेगा, इसको काटेगा, फिर इनको आपस में पेस्ट करेगा। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। और उसके बाद फिर बेचेगा, तो वो क्या होगा? सेलिंग होगा। अब इसमें भी बहुत सारी बातें आती हैं जो एक एक लफ्ज के माने हैं, जो हमें अच्छे से समझने। मसलन अगर कोई पूछे, बताओ प्रोडक्शन क्या है, क्या चीज होती है प्रोडक्शन, किस तरह करते हैं प्रोडक्शन, या क्या किया जाता है प्रोडक्शन में, अक्सर जवाब बहुत सारे मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन जैसे कि आप में से कुछ लोग इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, अब जो इंटर कॉमर्स और जो बीकॉम वाले भी हैं, जो अभी पढ़ेंगे लेकिन कॉमर्स वालों ने पढ़ा है, वो एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, जो कॉमर्स वाले पढ़ चुके हैं। आप लोगों को याद है, आप लोगों ने एक लफ्ज पढ़ा था, और इंग्लिश में उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी, और उर्दू में कहते हैं अफादा। बोलिए, जो कॉमर्स के कुछ स्टूडेंट हैं, जवाब है आपके पास? याद है क्या चीज होती है यूटिलिटी? मैं देखना चाहता हूं आप कुछ लिखते हैं, लिखे जरा, यूटिलिटी क्या होती है? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, इसका जवाब ना आने का मतलब है किसी को नहीं याद है यूटिलिटी क्या होती है। चले, खैर, आप पढ़ लेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर यूटिलिटी होती क्या है, लेकिन मैं अभी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं बताता हूं। यूटिलिटी कहते हैं किसी भी चीज की इंसान की जरूरत को सेटिस्फाई करने की सलाहियत को कहते हैं यूटिलिटी। अब आप देखो, ये मार्कर मेरे हाथ में है, क्यों लेके घूम रहा हूं? हाथ में मैंने ये घड़ी बांधी हुई है, क्यों बांधी हुई है? ये सब चीज मेरी किसी ना किसी जरूरत को सेटिस्फाई कर रही है। घड़ी वक्त देखने को बता रही, मार्कर से मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। इसी तरह आपके पास भी जो चीजें हैं, वो हर चीज आपकी किसी ना किसी जरूरत को सेटिस्फाई करती है, तो वो उसकी यूटिलिटी होती है। अब यूटिलिटी की प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन दरअसल किसी चीज में यूटिलिटी डालने का नाम है। मसलन यकीनन आप लोग किसी ना किसी चेयर पे बैठे हुए होंगे, कुर्सी पे बैठे होंगे, किसी टेबल के सामने आपने सारी चीजें रखी होंगी। क्या ये चीजें दरख्त पे उगी थी? नहीं, ये चीजें दरख्त से बनी हुई होंगी, यानी मे बी वुड से बनी हुई होंगी, लेकिन बाद में दरख्त को काटकर उसमें ऐसी यूटिलिटी डाली गई जो किस प्रोसेस के तहत? प्रोडक्शन प्रोसेस के तहत, कि वो हमारी जरूरत को सेटिस्फाई कर सके। तो प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए खुदा की बनाई हुई चीजों में कुछ ऐसी सलाहियत डाली जाती है ताकि वो इंसान की जरूरियात को, उसकी जरूरत को सेटिस्फाई कर सके। तो ये है प्रोडक्शन का प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग में रॉ हालत में चीज खरीदी गई, उसको इंसान के काबिल बनाने के लिए, इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए प्रोडक्शन की गई, और फिर उसकी क्या की गई? सेलिंग की गई। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे चल के आप पढ़ेंगे जब अकाउंटिंग को, तो फिर अकाउंटिंग की टाइप्स आएंगी। जैसे सुना हो शायद, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, तो टैक्स अकाउंटिंग, ये सब फील्ड है। तो वो हमें कब समझ में आएंगी? जब हम इन बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट को समझेंगे, और इन्हीं की रिक्वायरमेंट पर
बेस करके फिर अकाउंटिंग की दूसरी फील्ड्स आती हैं। अब यहां तक आने के बाद बोलिए समझ में आई बात? तो मैं सर्विस की तरफ आगे बढ़ता हूं, जवाब पूछ लूं। कोई सवाल तो नहीं है, कोई ऐसा मेन देखना चाहता हूं या चलूं आगे? बताएं क्या हुआ यार, आवाज आ रही है सबको? नो क्वेश्चन, नो सर का मतलब है नो क्वेश्चन। ठीक है, अब सुनो जरा सा एक और मजेदार बात, ठीक है? अब जरा सुनो सर्विस के बारे में। मैंने ये तीनों बताया, अब तुम में से कोई बता सकता है कि सर्विस में मैं ब्रैकेट में क्या लिखूं? लिख के दिखाओ, कोई अगर समझ सकता है सर्विस में यहां मुझे क्या लिखना चाहिए? चलो मैं देखना चाहता हूं, बताओ क्या होना चाहिए सर्विस के अंदर? टू प्रोवाइड समथिंग, खिदमत। माशाल्लाह, ये ऐद गुल साहब खिदमत फरमा रहे हैं आप। हाँ, क्या खिदमत करना चाहते हैं? हाथ पांव दबाना चाहते हैं? आ जाइएगा, जरूरत है इस पसीना बहाने के बाद। है सुने, ठीक कह रहे हैं प्रोवाइडिंग या वो करना, लेकिन इसको कैसे यहां पे जिस स्टाइल में मैंने यहां लिखा उसमें क्या होगा? देखिए, इसमें लिखा जाएगा दो लफ्ज ऐसे, प्रोडक्शन और फिर लिखूंगा प्रोवाइडिंग। प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग। अब देखिए फर्क नोट कीजिए, इन दोनों के आखिर में मैंने सेलिंग लिखा है, लेकिन इसमें मैंने सेलिंग नहीं लिखा है। क्या लिखा है? प्रोवाइडिंग लिखा है। इन दोनों में बाइंग पहले था, यहां बाइंग नहीं है, यहां क्या है? प्रोडक्शन है। क्यों? इसलिए कि जब सर्विस बिजनेस की बात होती है तो इसमें कोई पीछे से बाइंग नहीं होती है, समझ गए? अब सर्विस बिजनेस की मिसाल या सर्विस बिजनेस की एग्जांपल क्या है? टाइम हो गया है तो ठीक है, मैं जरा आखिरी पॉइंट को जरा क्लियर कर दूं। सर्विस बिजनेस में हम पीछे से कुछ खरीदते नहीं है बेटा, हम वहां पर प्रोडक्शन। अब आज की मिसाल ले लो ना यार, ये जो क्लास मैं ले रहा हूं, ये कोचिंग, ये सर्विसेज है ना जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही है, इसके लिए मैंने पीछे से कुछ खरीदा नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं? वट एवर इज द लेक्चर, आई एम प्रोड्यूसिंग इट। ये मैं क्लास में भी प्रोड्यूस करता था, आज भी प्रोड्यूस कर रहा हूं। फिजिकल होते थे थोड़ा सा फर्क होता था, आज वेब पर हूं थोड़ा सा फर्क हो रहा है। तो ये प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ यू, आई एम प्रोड्यूसिंग दिस लेक्चर। और फिर क्या लफ्ज है? प्रोवाइडिंग। प्रोवाइडिंग इसलिए, सेलिंग इसलिए नहीं कि सेलिंग के साथ एक चीज जुड़ी हुई होती है, क्या जानते हो? इंतकाल। अब बोलोगे इंतकाल का मतलब मर जाना? भाई इंतकाल का मतलब मर जाना नहीं होता, सिर्फ नहीं होता। इंतकाल का लफ्ज निकला है मुंतकिल से, जिसका मतलब है जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो वो इस जहां से दूसरे जहां मुंतकिल हो जाता है। तो यहां ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में जब कोई चीज सेलिंग होती है तो ये मेरे पास है, मैं आपको बेच दूंगा, मेरे पास ये चीज नहीं रहेगी, मुंतकिल हो जाएगी। लेकिन सर्विस कभी भी मुंतकिल नहीं हो सकती। ये उस वक्त तक ये प्रोडक्शन आपको प्रोवाइड हो रही है जब तक ये कनेक्शन मौजूद है। जैसे ही खत्म हो जाएगी ये मेरे पास से, ये आपके तरफ प्रोवाइडिंग खत्म हो जाएगी, आपको प्रोवाइड नहीं हो सकेगी। सेलिंग में चीज मेरे पास से चली गई, मेरे पास अब नहीं है, लेकिन प्रोवाइडिंग में आपके पास एक कॉपी पेस्ट हो गया, मेरे पास मेरा वर्जन मौजूद है, मैं पढ़ा लिखा ही हूं, मुझे आता है, लेकिन मेरे साथ एक कॉपी आपके पास भी हो गई। तो इस बात पे मैं आज यहां पे खत्म करता हूं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से पहले मैं कोशिश करूंगा कि एक राब्ता आपसे करूं। मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा, उस पर कुछ मेरे नोट्स हैं बेसिक्स अकाउंटिंग के, वो नोट्स मैं आपको दूंगा और फिर मैं उसको लेके चलूंगा। आज का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को जान लूं, तो अगर समझ में आ गया तो बताइएगा, कुछ बेहतर चाहिए और तो समझाइएगा, मैं शुरू से ही लेके चलूंगा। आज बिजनेस और टाइप्स ऑफ बिजनेस खत्म किया है, इसी चीज को आगे लेकर फिर लेके चलूंगा। अकाउंटिंग और वो तमाम चीजें जो शुरू से हुई हैं उसी तरह लेके चलूंगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा, फिर मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू, सी यू। आ जाए, बंद कर दे।